वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा कंसेप्ट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द पर्टिकुलर लाइंस दैट आर जनरेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल, ऑल्सो दे हैव द मैनी प्रॉपर्टीज। इसके साथ ही इस कंसेप्ट में हमें डिस्कस करना है और पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किन किन प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करती हैं। देखो, अगर आप इसको थ्योरेटिकली लेते हो तो वो बेसिकली आपके लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर रहेगा, तो उससे अच्छा कि हम कंसेप्ट को समझें कि कंसेप्ट में दिया क्या गया और हमें लिखना क्या है। जब मैग्नेट हैज़ द टू पोल, वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकेंड इज साउथ पोल। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जनरेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल। फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मर्ज एट साउथ पोल। सेकेंड पॉइंट, magnetic field lines are close curve. Third point, magnetic field lines, two magnetic field line never intersect each other. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. फोर्थ पॉइंट, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देयर मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर, ए क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ों को कंटेन करती है. और मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक 2, 4, 6, 8 लाइक दिस, तो ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड. पर्टिकुलरली स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन. जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, उनको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी. जैसे कि हमारा टाइम है. मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव इनसाइड इट. देखो, कंपास जो है वो कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन को कब शो करती है? वो दो ही डायरेक्शन को शो करती है, एक नॉर्थ को और एक साउथ को. और यहाँ पर कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन को तब शो करेगी जब उसके अंदर मोमेंट होगी. पहले ज़माने में हमें एक पत्ते के ऊपर पानी में सुई को रख के भी डायरेक्शन का पता लगा लेते थे. तो टोटल जो मेन डायरेक्शंस, अगर मैं 4 मेन डायरेक्शंस की बात करूँ तो वो आपकी 4 हैं, और टोटल डायरेक्शंस विद द सब डायरेक्शन की बात करूँ तो वो आपकी 10 होती हैं. Therefore, it is taken by convention the field line emerges from the north pole and merges at the south pole. Note the arrow marked in the field line inside the magnet. The direction of the field lines to form the pole or to the north pole. Thus, the magnetic field line are the closed curve. तो ये होगी हमारी प्रॉपर्टी. The relative strength of the magnetic field shown by the degree of closeness of the field and the force acting on the pole to the greater to the field lines on the another pole. No two field line are found to cross each other. If they did, it would mean that there is a point of intersection. The compass needle would point toward the two direction, which is not a possible. Magnetic field due to a current carrying conductor. अगर मान लो किसी भी वायर के अंदर से, मेटेलिक वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. अब करंट पास हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड को की ऐसा यूनिट होती है टेस्ला. ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड वो पर्टिकुलर रीजन होता है जहां पर कोई भी मैग्नेट अपनी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. सिमिलरली वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन टू प्रोड्यूस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में आपने क्या किया? यहाँ पर आपने कंपास लगाया, की लगाई. यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपकी ईस्ट है, एक में क्लॉकवाइज है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज है. यहाँ पर तो आपने सही से कनेक्ट किया इसको पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव. दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच ए स्ट्रेट कॉपर वायर इज प्लेस पैरेलल टू ओवर ए कंपास नीडल. द डिफ्लेक्शन इन द नीडल बिकम अपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ए रिवर्स. जैसे ही करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, वैसे ही हमारी कंपास की डायरेक्शन भी क्या होगी? रिवर्स होगी. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर. अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर से हम करंट को पास करते हैं तो हमें क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिलते हैं? वो हमें बहुत सारे केसेस जो में ऐसा होता है, जैसे मान लो ये पेन है, ये ऐसे एक वायर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा रहा है, तो इसके चारों तरफ का जो ये सर्कुलर रीजन है, इसके चारों तरफ का जो ये सर्कुलर रीजन रहेगा, तो यहाँ पर इस चारों तरफ के सर्कुलर रीजन में क्या पर आपकी जनरेट हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इस चारों तरफ के रीजन में. What happened to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current of the copper wire is changed? To see this vary the current in the wire, we find the deflection in the needle also change. In fact, the current is increased.
द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीज, अगर करंट इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ से ये इंडिकेट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक गिवन पॉइंट पर इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है, और मैग्नेटिक के जो कंपास नीडल है वो एक डिफ्लेक्शन को शो करेगी। इट कैन बी नोटिस द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका एक ही सेंटर रहे और रेडियस सभी की अलग अलग आए, उनको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी एक वायर के चारों तरफ से। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्टेट बिकम लार्जर एंड लार्जर वी मूव अवे फ्रॉम इट। राइट हैंड थंब रूल, ये हो गया राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर जो ये रेव्ड फिंगर हैं, यानी कि ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये उंगलियां तो शो करती हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है चारों तरफ। और जो ये अंगूठा है इसको हम वायर कंसिडर कर लेते हैं, और जो ये हमारी वायर है इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल को हम मैक्सवेल रूल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and the rubbed finger that shows the direction of magnetic field. A convenient way to finding the direction of magnetic field associated with a current carrying conductor is given by, imagine you are holding a current carrying straight conductor in your right hand, the thumb toward the direction of current. आगे वही सेम चीज कि thumb शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, then the fingers will wrap अराउंड द कंडक्टर, और जो उंगलियां चारों तरफ से जिस कंडक्टर को पकड़ा हुआ है वो शो करेंगी किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ड्रॉ द फील्ड लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट, एक मैग्नेट लेंगे उसके चारों तरफ बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके दिखाएंगे। लीस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट फ्रॉम नॉर्थ पोल। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मर्ज एट नॉर्थ साउथ पोल। थर्ड, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because if they do so there will be two direction and which is not possible. Magnetic field lines are closed curve. Magnetic field lines are make angle 90 degree to each other. तो यहाँ पर आपके पास 6 प्रॉपर्टीज हो गई। Why two magnetic field line not intersect each other? Two magnetic field line never intersect each other because if they did so there will be two direction and which is not possible. एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तभी तो टक्कर होएगी। अगर एक लाइन का रोड होगा तो कैसे होएगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रो ए सर्कुलर लूप, अगर मान लो एक सर्कल की फॉर्म में एक वायर के अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो हाफ सर्कुलर में अपवर्ड में भी और हाफ सर्कुलर डाउनवर्ड में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर रीजन को शो करती है। जैसे हाई पावर की जो वायर्स हैं उनके अंदर से आपने देखा भी होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते तो उनके अंदर से जन जन की आवाज़ आती है। वो साउंड की वजह से जो बर्ड्स को कैप्चर करती हैं वो साउंड्स, और बहुत सारे बर्ड्स की डेथ हो जाती है। वी हैव सो फार ऑब्जर्व्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। सपोज द स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ए सर्कुलर लूप, करंट इज पास थ्रू इट, हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन look like? We know that the magnetic field line produced by current carrying straight wire depend inversely on the distance from it. Similarly, at every point of a current carrying circular loop, the concentric circle represented the magnetic field around it become larger and larger as we move away from the wire. जितना वायर से दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और जितना ज़्यादा करंट पास करोगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट है, we know that magnetic field line produce current carrying wire at a given point directly proportional to the current. भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आगे, I के। The field produced H much larger produced by a single turn. This is because current each circular turn has the same direction and the field due to each turn that just add up. हर एक टर्न आपका ऐड होता जाएगा और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड टू ए करंट इन ए सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है, एक हमने कोई भी लोहे की बार ली, यानी कि एक लोहे का बड़ा सा टुकड़ा लिया, रोड ली, उसके ऊपर बहुत सारी वायर को रैप कर दिया। उसके अंदर से जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो एक एक्सेस अमाउंट में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द एज ए सोलेनोइड। ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड ए सोलेनोइड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोलेनोइड। सिलेंड्रिकल फॉर्म में अगर किसी भी एक आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी वायर्स को लपेटा जाएगा, एक मैग्नेट की तरह वो बिहेव करेगा। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज शोन। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड
produced inside the solenoid can be magnetized. A piece of the magnetic material like the soft iron when placed near the coil and the magnet so formed is called electromagnet. इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट का मतलब मैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की वजह से एक सोलेनॉइड के अंदर से वो हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।